जय हिंद दोस्तों। अभी जो हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने अग्निवीर का एग्ज़ाम भी दे दिया, मेडिकल और फिज़िकल भी हो चुका, उनके काफ़ी उत्सुकता हो रही है कि भाई हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो काफ़ी वीडियो भी बन चुकी हैं इस चीज़ के ऊपर। अभी जो बच्चों को जो हौसला दिया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उसमें अब जो चीज़ें नई नई आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या वो सच में ही सही है या मतलब ऐसे ही गप्पे मार रहे हैं। तो नंबर एक तो ये आ रही है कि जो बोनस पॉइंट हैं उनके चक्कर में और हमारा जो रिजल्ट है वो लेट हो रहा है। जिन जिन बच्चों के बोनस पॉइंट जो जुड़ेंगे उनकी जो वेरिफिकेशन है, उन जो पॉइंटों की वेरीफाई है वो नहीं हो पा रही है। एक तो इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा, आर्मी हेडक्वार्टर से पता कराया है अभी कि भाई अब आपका रिजल्ट इस तारीख से इस तारीख के बीच में आ जाएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। तीसरा, जो 1 अगस्त के अंदर जिन्होंने बताया था कि 1 अगस्त में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, सेकंड वीक में आ जाएगा या थर्ड वीक में या लास्ट तक तो आ ही आ जाएगा, ये सभी वही आदमी थे जो गुप्त सूत्रों से, ZRO से पता चला है या ARO से पता चला है या आर्मी हेडक्वार्टर से पता चला है। एक इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बोनस पॉइंट पर। देखो भाई, जिन बच्चों की जून और जुलाई में मेडिकल और फिजिकल हो चुका, अगर उन बंदों का जो बोनस पॉइंट की वेरीफाई है वो आज तक नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है, तो आज जो 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में जो भर्तियां हुई हैं तो उनकी वेरीफाई कब होगी। इसका मतलब तो जो 1 सितंबर से लेके और 10 सितंबर के बीच में जो फर्स्ट फेज के अंदर जो बंदे हैं जो भर्ती ये इसमें जाएंगे तो वो तो जा ही नहीं पाएंगे नवंबर तक, क्योंकि जून वाले का अगर सितंबर तक नहीं हुआ है, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर यानी 3 महीने हो गए, 3 महीने तक उनकी वेरीफाई नहीं हुई है तो सितंबर वाले की तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाके वेरीफाई होगी, तो वो तो इसका मतलब इस फेज में नहीं जा सकते। ये कोई चीज़ नहीं है, इसके लिए आप गुमराह मत हो कि भाई बोनस पॉइंट का कोई चक्कर है। बोनस पॉइंट के जो वेरीफाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर, कोई भी वेरीफाई, किसी भी प्रकार की कोई वेरीफाई है, अगर वो आप ठीक हैं, सही हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर हर चीज़ की हमारे देश में वेरीफाई हो जाती है। ये क्लियर है, ये कोई पॉइंट नहीं है, बिल्कुल गलत चीज़ है। दूसरा, आर्मी हेडक्वार्टर, अभी तक सभी, ये आर्मी हेडक्वार्टर का जिक्र मैंने कर दिया कि हमारी जो रिक्रूटमेंट सेल है वहाँ से आपका रिजल्ट निकलेगा, नहीं इससे पहले सभी ARO और ZRO की बात कर रहे थे। अभी ARO की मैं आपको बात बताता हूँ, ARO के हाथ में आपका कुछ भी नहीं है और असलियत में ARO को भी नहीं पता कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ARO का काम, हमारा जो ARO है, मान के चलो हमारा चरखी दादरी ARO था, हमारा चरखी दादरी ARO का काम है आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का काम करना, भर्ती के अंदर भी उनकी कोई वो नहीं होती है। दूसरे ARO के बंदे आते हैं वो आपकी भर्ती करते हैं, ZRO का भी स्टाफ आता है वो आपकी भर्ती करता है, मेडिकल करवाता, सारी चीज़ें उनके अंडर होती हैं। सिर्फ जो जिस ARO की भर्ती हो रही है उस ARO का स्टाफ सिर्फ कागज कार्रवाई करता है और कुछ नहीं करता। हाँ, चरखी दादरी ARO के कहीं दूसरी जगह अगर भर्ती है तो वहाँ जाते हैं। भर्ती जो अंदर हो रही है उसको सभी ARO आपस में मिलके और आपस में बोर्ड बैठाया जाता है, तब ये भर्तियां की जाती हैं। नहीं तो सभी ARO की एक ही साथ भर्ती कर ली जाए, अगर ARO अकेला भर्ती कर ले तो सभी ARO की भर्ती जून में हो जाती, जुलाई और अगस्त सितंबर में जाने की जरूरत नहीं होती। तो ARO में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं, है ही नहीं, तो पता कैसे पता चलेगा। दूसरा,
जो आर्मी हेडक्वार्टर है, सही मायने में अगर आप फ़ोन करके पूछो तो जो मेन आर्मी हेडक्वार्टर है, हमारी रिक्रूटमेंट सेल वहाँ है या कहीं और है, उसका ऑफिस कहीं और है। अगर आप पता करोगे तो सही बताऊँ मैं आपको, तो 80% आदमियों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारी जो रिक्रूटमेंट सेल ब्रांच है वो कहाँ है। और ये हकीकत है, नहीं तो आप फ़ोन करके पूछ लेना। तो आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर अगर कोई बंदा पहुंच भी गया और सही जगह पर वो पहुंच गया, तो फिर उसको ये पूछने बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 10 तारीख से लेकर 20 के बीच में आ जाएगा आर्मी हेडक्वार्टर में, तो फिर फिक्स डेट बता देंगे वो भाई इस दिन आएगा, बात खत्म, अगर इतनी बड़ी आपकी पहुंच है तो। दूसरा, अब आती है बात कि भाई ये चीज़ें हैं कैसे पता चलती हैं, कट ऑफ की कैसे पता चलती है। देखो, कट ऑफ की क्लियर, बिल्कुल क्लियर किसी को नहीं पता। जो भी आपको ये दे रहा है, कि हम भी दे रहे हैं, जो दूसरे भी दे रहे हैं, जिसके पास में एक्सपीरियंस है कि भाई 10 साल का है, 15 साल का है, इस तरह से कट ऑफ जाती हैं, इतनी इतनी तक गई हैं अभी तक, उसके हिसाब से सभी अपना अपना कट ऑफ का वो है दे रहे हैं। बाकी क्लियर किसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। तो आप इतना गुमराह मत हो कि भाई जिसने जो बता दिया वो लोगों की लकीर है, ऐसी मत घबराओ आप। अगर 140 कहीं नहीं जाएगी और हमने बता दिया 140 बिल्कुल नहीं जाएगी, तो हो भी सकता है चली भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो सिर्फ एक जो पीछे की जो भर्तियां हैं अब तक हुई हैं उनकी जो कट ऑफ देख के और वो सिस्टम देखा जा रहा है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है, ना कि बिल्कुल क्लियर बताया जा रहा है। दूसरा, अभी जो रिजल्ट है उसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ और मैं फिर बता रहा हूँ। देखो, अब की बार पहले एग्ज़ाम लिया है, और एग्ज़ाम जब लिया गया है तो आप भी एक बात को मानो, इस बात को आप मानो कि एक बोर्ड बैठाया गया, और उस बोर्ड में जो शामिल किया गया है तो उन्होंने ही तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। अभी लास्ट तक की प्रक्रिया उन्हीं के हाथ में है। हमारे जो ARO ZRO हैं उनका काम है सिर्फ आपका फिजिकल मेडिकल लेना, आपके जो बोनस पॉइंट हैं वो जोड़ना और उनकी लिस्ट बना के वहाँ भेजना। और जब सभी की लिस्ट जब वहाँ चली जाएगी, सारे काम जब हो जाएंगे, जब कति क्लियर हो जाएगा, तब आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। चाहे वो आपको 15 सितंबर को क्लियर हो जाओ, चाहे वो 25 सितंबर को क्लियर हो जाओ, चाहे वो 1 अक्टूबर को क्लियर हो जाओ, आपका रिजल्ट साथ ही निकलेगा। और सभी की जो भर्ती फर्स्ट फेज की जो प्रक्रिया है कंप्लीट होने के बाद ही निकलेगा। बाकी नहीं तो 1% चांस है कि आपका वैसे रिजल्ट निकल सकता है, बाकी नहीं तो जो बताया है वो क्लियर है, 99% ये चीज़ क्लियर है। आप बात को समझो। पहले की जो थी सिस्टम सारा ZRO के अंडर था, अभी ZRO के अंडर ना तो ZRO ने टेस्ट करवाया है, ना ARO ने टेस्ट करवाया है। ARO में ZRO में तो आप गए भी नहीं, सिर्फ मेडिकल और फिजिकल की जो जिम्मेवारी थी उनको दी थी। ये सब जगह ही होता है। अगर आपकी SSC की भर्तियां होती हैं तो SSC के अंदर बाद के अंदर जो फिजिकल मेडिकल होता है अलग अलग होता है, वो SSC एक जगह तो नहीं लेती, लेकिन पूरा कंप्लीट वो अपना काम करके और जब SSC बोर्ड को जब दे देते हैं, तब SSC जो बोर्ड है वो अपना रिजल्ट निकालती है SSC। इसी प्रकार से अब हमारा आर्मी के अंदर भी इसी प्रकार से होगा। हमारा जो रिक्रूटमेंट सेल है उसके अंदर जो बोर्ड बैठा हुआ है, उन्हीं के पास में इनके नंबर जाएंगे, बोनस पॉइंट जाएंगे, सारे जाएंगे, लास्ट के अंदर वो ही इस रिजल्ट को निकालेंगे। प्रक्रिया का हिसाब यही बोलता है, आप मानो या ना मानो। बाकी हवा में तीर सब मार रहे हैं वो ठीक है, किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन इतना मत सोचो कि देखो 140 से ऊपर मेरिट लिस्ट नहीं जाएगी, ऐसा आप मत सोचो। हर ARO के अंदर ऐसा नहीं होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हर ARO में ऐसा नहीं होगा। बाकी आपका ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसके अंदर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। अगर अच्छी ना भी लगी हो तो आप कमेंट्स करना कि मेरे को अच्छी नहीं लगी, भाई आप ये चीज़ गलत बता रहे, कोई बात नहीं। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा मत कहो, अच्छा लगता है तो ही अच्छा कहो। आपको यही बताना था। जय हिंद, जय भारत।